ओम शांति। आज हम 16 दिसंबर 93 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। साकार स्वरूप में सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले बाप दादा अपने स्नेही बच्चों प्रति बोले। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी छूट जाता है। इसीलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही आ जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय हर परिस्थिति में आधार अनुभव होगा। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप है, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हो ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा।
बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों का व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्प काल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देहभान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देहभान से परे होने से अनुभव होता है। देहभान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं। इसीलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, उससे उस समय रोंग राइट अनुभव होता है, और वो रोंग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए। जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत बना देते हैं। तो ऐसे पिलर्स का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर्स धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध छूट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है, यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में सात का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन,
समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना? कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या और कोई था? ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। तृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथक बन को देख सब में उमंग आता है ना। अच्छा, ओम शांति।